हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम शाहिद सर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पे आपको मैथमेटिकल एजुकेशनल वीडियोस और मैथमेटिकल वीडियो सीरीज मिलेगी। इसी चैनल में आपको मैथ्स के आने वाले सीरीज में सारे अच्छे से अच्छे सिंप्लीफाइड कंटेंट मिलेगा। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये टॉपिक 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th, डिप्लोमा, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने सही गेस किया, ये टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप डीपली स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करने हैं बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? तो इसके लिए हमें इसका डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री is a branch of mathematics that deals with the study and sides and angles of right angle triangle। तो क्या क्या देखते हैं इसमें? Study of sides and angles of right angle triangle। Trigonometry also deals with the ratio of it also deals with the ratio of sides and angle of right angle triangle। ओके, तो इसका मतलब ये होगा जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो तभी आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको इमेजिन करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसे ट्राइंगल ले लेते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसे मैंने मार्क किया ए बी सी। तो वी नो दैट दिस इज 90 डिग्री और 90 डिग्री के बराबर अपोजिट में जो होता है इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। मैं शॉर्ट फॉर्म भी लिखूंगा HYP। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, मैथ स्टूडेंट्स। सो अब हम यहाँ पे बेसिक्स सीखेंगे, डेफिनेशंस। ओके, तो अगर मुझे पता करना है कि व्हाट इज साइन थीटा, अब मुझे एंगल ए या सी में से किसी को थीटा एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान के चलो कि ये मेरा है एंगल थीटा। अब जो भी थीटा के अपोजिट का साइड है उसे हम बोलेंगे ऑपोजिट, शॉर्ट फॉर्म OPP। आपके पास अपोजिट आ गया, आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया, जो बच गया थर्ड साइड उसे हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। तो ये तीन मार्किंग करना बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। साइन थीटा का फॉर्मूला रहेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का फॉर्मूला रहेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड tan थीटा का फॉर्मूला रहेगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर हम इनको ट्राइंगल के साइड से मेजर करने की कोशिश करेंगे तो अपोजिट है मेरा AB और हाइपोटेन्यूज है मेरा AC। AB upon AC, whatever the ratio may be, it could be 3/5, 4/5, 12/30, it could be anything जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। Cos theta will be BC upon AC, and finally this will be opposite upon adjacent will be AB upon। Similarly, there are three more trigonometric ratios जो हमें पता होना चाहिए। That is called as cosec theta, next is sec theta, last is cot theta। कोसेक थीटा जो है इट इज ए रेसिप्रोकल, एग्जैक्टली उल्टा है किसका? साइन का। सेक एग्जैक्टली उल्टा है किसका? कॉस का। और टैन का उल्टा है कॉट। तो फॉर्मूला पूरा रिवर्स हो जाएगा, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट एंड एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि साइन थीटा का अपोजिट है कोसेक थीटा। आंसर रहेगा इसका AC अपॉन AB, AC upon BC, फाइनली BC upon AB। तो ये फंडामेंटल हो गया। अब इसके बाद हम एक और ट्राइंगल लिखेंगे, लेकिन इस बार हम ट्राइंगल का जो एंगल जो जिसको हम थीटा सपोज कर रहे हैं, हम उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, देखेंगे। हम चेक करेंगे कि हमें बाकी सारे आंसर्स आते हैं कि नहीं आते। लेट्स कंटिन्यू। दिस टाइम आई विल गो फॉर PQR, where Q is 90 डिग्री। अब आपको 90 डिग्री दिखाई दिया कि हाँ 90 तो मिल गया सर। तो पहले मार्क कर लो हाइपोटेन्यूज, बिकॉज हाइपोटेन्यूज विल बी ऑलवेज दी अपोजिट टू द परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब मैं इसे एंगल मार्क कर लेता हूँ, ये है मेरा एंगल अल्फा। और अब हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। सो अल्फा मुझे मालूम पड़ गया कि एंगल P अल्फा है। तो जो एंगल P के अपोजिट में दिखाई दे रहा है दैट विल बी योर अपोजिट साइड OPP। अब जो बच गया थर्ड साइड दैट विल बी एडजेसेंट ADG। अब हमें क्या निकालना है? साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, ये फाइंड करना है हमें। ओके, फॉर्मूला तो सेम है, देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला। लेट्स सी दिस,
दिस विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा का अपोजिट क्या मार्क करके रखे हमने, क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज पी आर। कॉस अल्फा के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन अल्फा के लिए क्या मार्क करके रखे, फॉर्मूला तो याद होगा हमें, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिर्फ साइड को लिखना है, बस बात खत्म। दिस विल बी पी क्यू अपॉन पी आर, दिस विल बी क्यू आर अपॉन पी क्यू। और इस तरीके से हमने साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा लिख दिए हैं। अब हम निकालेंगे कोसेक अल्फा, और इसके लिए हमें ट्रायंगल लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा कोसेक अल्फा, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। इसका आंसर आएगा पी आर अपॉन क्यू आर। उसके बाद में सेक अल्फा, सेक अल्फा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। इसका आंसर आएगा पी आर अपॉन पी क्यू। एंड कॉट अल्फा, इसका आंसर आएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, दिस विल बी पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो इस तरीके से मैं आपको दो एग्जांपल दिखाया हूँ, अगर आप पूरे स्क्रीन में देखोगे तो। एक में मैंने एंगल थीटा लिया हूँ विच इज ऑन दी हॉरिजॉन्टल पार्ट, तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे मैंने आपको दिखाई देते होंगे। और दूसरे में मैंने अल्फा लिया हूँ जो वर्टिकल पार्ट में कनेक्टेड है, तो उसका कैसा बनेगा आपको दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसे मैनेज करना है। ओके, अब आने वाले कंटेंट में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको ट्राइटेंगल ट्रायंगल का दो साइड दिया है और थर्ड साइड मिसिंग है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड ऑल दी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो हम उसे फाइंड कैसा करेंगे। आई नो कि 10th का टॉपिक है, लेकिन स्टिल आई एक्सपेक्ट कि जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे व्यूअर्स है, उनको मैं एकदम बेसिक से लेके आके पढ़ूँ। लेट्स कंटिन्यू। तो जो टॉपिक का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल विद मिसिंग थर्ड साइड। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है अभी, राइट एंगल ट्रायंगल विद द मिसिंग थर्ड साइड। ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया आप लोग के लिए, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बी सी का वैल्यू मैंने आपको 12 दिया हूँ और ए बी का वैल्यू मैंने आपको 5 दिया हूँ। वी हैव ऑन एंगल यहाँ पे थीटा दे दिया मैंने, एंड वी हैव टू फाइंड साइन थीटा इक्वल टू हाउ मच, कॉस थीटा इक्वल टू हाउ मच, एंड tan थीटा इक्वल टू हाउ मच। तो ये हमें फाइंड करना है अभी, ठीक है। सो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे मार्किंग है, और हमें एक साइड मिसिंग है, राइट, यस और नो। हमारा एक साइड तो मिसिंग है, तो हम इसे फाइंड कैसा करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यूज करेंगे बच्चे लोग, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो ए बी स्क्वायर plus BC square is equal to AC square. Okay, AB square मतलब first AB का square BC का square, it is equal to the hypotenuse का square. यह हमेशा क्या फिक्स है। ओके, AB का वैल्यू है 5 स्क्वायर, BC का वैल्यू 12 का स्क्वायर is equal to AC square. Therefore 25 plus 144 is equal to AC square. AC square is equal to 169. तो AC कितना मिला मेरे को, रूट 169। स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने रूट लगा दिया, तो इसका आंसर कितना क्या मेरे को बच्चे लोगों, 13। द आंसर इज 13। तो ये फिगर का ये जो आंसर है कितना मिल गया मेरे को, 13। और अभी सबको खत्म करना काफी इजी हो गया अपने लिए, राइट, यस और नो। अब हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल है, तो बस फॉर्मूला डालना है और काम खत्म करना है। साइन थीटा हमने इसको सीखे थे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए अपोजिट में ए बी है और हाइपोटेन्यूज में ए सी है, जिसमें से ए बी का वैल्यू 5 है और हाइपो का 13 है। कॉस थीटा ये बनेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट हम उनको पता है कि इट विल बी बी सी और hypotenuse AC, the answer will be 12 upon 13. Tan theta ये रहेगा opposite upon adjacent। opposite आपका AB है, adjacent आपका BC है, the answer will be 5
अपॉन 12। जो लोग को फिर भी थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है तो यहाँ पे चाहे तो छोटा सा अपोजिट लिख सकते, एडजेसेंट लिख सकते और हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू वन मोर क्वेश्चन, और उसके बाद में मैं इस पीडीएफ में और भी 3 सम्स ऐड कर दूंगा और उसका सोल्यूशन जो है दूसरे पीडीएफ में रहेगा। तो ये पीडीएफ और इसके आंसर्स के पीडीएफ दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब नाउ आई एम चेंजिंग दी पैटर्न ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल कुछ मैंने इस तरह बनाया आपके सामने। दिस इज x y z 10 and 8 and this is angle alpha। और आपको पूछा गया है फाइंड sin alpha, sec alpha, cot alpha। So it's very obvious for a student to find trigonometric ratios। trigonometric ratios फाइंड करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप सबसे पहले ट्रायंगल की तीनों साइड्स को फाइंड करें। अब लेट्स गो टू द आंसर पार्ट। ये हमारा परपेंडिकुलर है एंगल y, so it's very obvious xy square plus yz square is equal to xz square। Is that clear? Yes or no? I hope this is clear। इसमें से xy हमें पता नहीं है तो उसे मैं वैसा ही लिखूंगा, xy square plus yz is 8 square and xz is 10 square। Therefore xy square plus 64 is equal to 100। Therefore xy is equal to xy square equal to 100 minus 64। xy square is 36। So xy क्या रहेगा खाली 6। The value of xy will be only 6। अब हमें xy अगर मिल गया है then we can focus toward the trigonometric part। हम डायग्राम का पहले पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं लिखता हूँ 6। अब आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए यहाँ भी लिखूंगा मैं अपोजिट, हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट। ठीक है, साइन अल्फा। साइन अल्फा का फॉर्मूला रहेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट हमने क्या साइड को मार्क किए, जेड वाई। हाइपोटेन्यूज को एक्स जेड, दैट विल बी 8 अपॉन 10। अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो दिस विल बी आंसर ऑफ 4 अपॉन 5। नाउ sec alpha, sec alpha will be hypotenuse upon adjacent। आपको 6 फॉर्मूलाज के रेशियोज याद होना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। दिस विल बी xz अपॉन zy, दैट विल बी zy नहीं आएगा, xy आएगा। दैट विल बी 10 अपॉन 6 which is 5 upon 3। Last is cot alpha। Cot alpha will be adjacent upon opposite। Adjacent मैंने मार्क किया उस x y को और opposite मैंने मार्क किया उस z y को। That is 6 upon 8 which is 3 upon 4। So अभी की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। I know this video is very much of the 10th syllabus, but I believe कि आगे जाके हम और भी बड़े टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसके लिए ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। टॉपिक्स लाइक कंपाउंड एंगल, अलाइड एंगल्स, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड मच मोर डेप्थ टू डिवाइन। ओके, काफी डीप में जाना है हमें। आई होप हम जल्दी मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा नंबर 1, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे और उसी का सोल्यूशन आपको दूसरे लिंक में मिलेगा। सो इस तरीके से हम अच्छी प्रैक्टिस को मेंटेन कर सकते हैं। आगे फॉलो करने के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, बिकॉज नॉलेज पे सबका पूरा हक है। थैंक यू।